1997 में नवाज शरीफ को गिफ्ट होती है एक गाड़ी, ठीक है। 2008 में अचानक से हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी को ख्याल आ जाता है भाई कि ये तो तोहफ़ा मिला था इनको, ये कहीं और चला गया, इसको वापस इसके राइटफुल ओनर को पकड़ा देते हैं जाके। अच्छा, अब तोशा खाना का तोहफ़ा है, तोशा खाना के अपने रिकॉर्ड में कोई ऐसी बात है ही नहीं कि 1997 में ये कोई ऐसा तोहफ़ा आया हो, जबकि अदालत में ये बात हो रही है। तो अब किसकी माने, तोशा खाना की, अदालत की, नैब की? ये मामला बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं हूं गज़ाल और आज हम इसी केस के बारे में जानेंगे, इसकी नज़ाकतों को, इसकी गहराइयों में जाकर एक्सप्लोर करेंगे कि ये सारा माजरा है क्या, विद आवर वेरी ऑन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुस्तार खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मदवा फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। तो सर ये तोशा खाना का रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है, अदालत में कुछ और चल रहा है, किसकी माने, असल क्या है, हकीकत क्या है? यार बात वही हो जाती है कि तोशा खाना का तोहफा ना कहा ये गया है कि नवाज शरीफ साहब को एक मर्सिडीज़ बेंज मिली थी, वो तोहफे के तौर पे मिली थी। नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदी नहीं थी या प्राइवेटली उनको तोहफा नहीं मिला था, ये कोई फॉरेन डिग्नेटरी थी जिसने तोहफा दिया था। अच्छा, इस साल में उसको तोहफा मिलता है। 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बनते हैं तो 25 दिन बाद ही, एग्जैक्टली 25 दिन बाद, वेरी क्विक, वो ये तोहफा देते हैं। समझ नहीं आई कि उस जरदार उतना यूसुफ रज़ा गिलानी के पास कोई और काम नहीं था, चलो दे दिया। कहने का मतलब है ये तोहफा है तोशा खाना का। तोशा खाना का मैंने रिकॉर्ड छान मारा 2008 के हवाले से, उसमें एक बात भी ऐसी नहीं है कि जी 1997 में मिला था तो फेडरल कॉल पूल में चला गया था ये तोहफा। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऑर्डर किया कि ये वापस मियां नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। तोशा खाना के रिकॉर्ड में ऐसी सिरे से कोई बात ही नहीं है। तोशा खाना के रिकॉर्ड में क्या है? तोशा खाना के रिकॉर्ड में है 34वें नंबर पर, सीरियल नंबर 34, जहाँ पर ये है कि मर्सिडीज़ बेंज कार, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, 20 अप्रैल 2008। और इस मर्सिडीज़ बेंज की जो असेस्ड वैल्यू थी जो तोशा खाना ने निकाली थी वो थी 42,55,919 रुपये। रिटेंशन फीस 2008 को असेस्ड वैल्यू तोशा खाना करता है, ठीक है, कि जो गिफ्ट मिला ना हमारे सदर को मिला, वज़ीर आज़म को मिला, जिसको भी मिला, जो डेलीगेशन का हिस्सा था, ब्यूरोक्रेट था, मुशीर था, वज़ीर था, उनकी बेगमात थी या उनके बच्चे थे, तो गिफ्ट मिला, तो उसकी असेस्ड वैल्यू जो है ना वो तोशा खाना निकालता है, वैल्यू रिकॉर्ड रखने के लिए। उसके बाद होता है कि उसका एक उस वक्त जो रिटेंशन फीस थी वो 15% थी। अब रिटेंशन फीस 15% के हिसाब से बनती है 6,36,888 रुपये, ठीक है। आगे उनका कॉलम आता है कि ये तोहफा क्या उन्होंने रिटेन किया, डिपॉजिट किया या डिस्प्ले किया या ऑक्शन हो गया। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो उनका कॉलम बताता है। तोशा खाना का सरकारी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को जाकर मैंने देखा तो उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि जी अमाउंट डिपॉजिटेड एंड गिफ्ट रिटेन्ड। अब ये बीच में 1997 का कोई जिक्र ही नहीं है, ज़रा भी। मुझे जो कान मेरे खड़े हुए वो ये खड़े हुए कि 2008 है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लिखा हुआ है। यार ये क्या है, गलती ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा टिपोग्राफिक गलती हो गई होगी, तोशा खाना का रिकॉर्ड बनाते हुए इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, ज़हन में ज़रा रखना, ठीक है। लंबा चौड़ा रिकॉर्ड जब बना रहे होते हैं 2002 से लेकर 2023 तक का रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन इस बड़े लेवल पे ऐसी गलती, तो इसमें जब ये गलती हो जाए तो बंदा कहता है यार टिपोग्राफिक गलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अचानक पता चलता है कि नहीं जनाब 1997 में ये तोहफा मिला था और फिर फेडरल कार पूल को चला गया था। भाई अगर ये चीज़ हुई थी तो तोशा खाना के रिकॉर्ड में ये चीज़ मेंशन क्यों नहीं है? तोशा खाना के रिकॉर्ड में ये क्यों कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने 6,36,888 रुपये रिटेंशन फीस जमा कराई, तोहफा रिटेन कर लिया? अब देखो ना, ये रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड, अगर ये रिकॉर्ड अदालत में पेश हो जाए तो अदालत के लिए मसला नहीं बन जाएगा कि यार ये तोशा खाना का रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है, तोशा खाना के रिकॉर्ड में ये तो बात सिरे से है ही नहीं। या तो तोशा खाना के रिकॉर्ड में ये बात मेंशन होती कि ये जो गाड़ी है मर्सिडीज़ बेंज, ये 1997 में मिली थी
और उसके बाद ये फेडरल कार पूल में चली गई थी। उसके बाद ये हुआ कि अचानक फिर कितने साल होते हैं 1997 3 हाँ। 8 11 11 साल बाद अचानक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ख्याल आता है, अचानक पता नहीं कैसा अजीम ख्याल था। या बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में 25 दिन बाद यूसुफ रज़ा गिलानी इस मुल्क का के वज़ीर आज़म बनते हैं 25 मार्च 2008 को। ये गाड़ी तोशा खाना के रिकॉर्ड में है कि ये 20 अप्रैल 2008 को ये मियां नवाज शरीफ को मिली थी, यानी कि 25 दिन का फ़र्क है। 25 दिन में यूसुफ रज़ा गिलानी, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिए थे, जिनके वोटों की वजह से वो वज़ीर आज़म बने थे, उनका सोच रहे थे तो बेहतर नहीं था। अपने इत्तेहादी का एक इत्तेहादी जमात है, उस वक्त इत्तेहादी थी, बाद में छोड़ दिया था, बिल्कुल। बाद में मुस्लिम लीग नून निकल गई थी। फिर मुस्लिम लीग नून ने जो लताड़ा था, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान को लताड़ा, ख़ुद मियाँ ये यूसुफ रज़ा गिलानी को लताड़ा, ऐसा टिका के लताड़ा खुदा की कसम कि ऐसी अपोजिशन बहुत कम देखने में आई है जो अपोजिशन वहाँ 2008 से 2013 में देखने में आई थी। उड़ा के रख दिया था मियाँ नवाज शरीफ ने, PML नवाज ने, पीपल पार्टी उड़ा के रख दिया था, सफाया कर दिया था। तभी तो 2013 में वो हुआ ना कि पीपल पार्टी पंजाब से फारग। लेकिन मेरा सवाल ये कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इस केस की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में ये तोशा खाना का रिकॉर्ड मुझे नहीं पता, देखो ना, अब उसमें मैं बात बताऊं कि 2008 में तोशा खाना के रिकॉर्ड के हिसाब से 115 ताइफ मिले थे, ठीक है, टोटल। मैंने उसमें से निकाले जो कि वज़ीर आज़म के तोहफे हों, सदर के तोहफे हों, मैंने वो तोहफे निकाले सबको जिन जिन को मिले थे। बाकी डेलीगेशन को जो मिले थे ना वो मैंने नहीं किए, वो टोटल 115 थे। अच्छा, गाड़ी कोई भी नहीं थी 2008 में। 2008 में किसी डेलीगेट को, किसी सदर को, किसी वज़ीर आज़म को, किसी गवर्नर को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी को भी गाड़ी नहीं वज़ीर को, किसी मुशीर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी जर्नैल को गाड़ी तोहफे में नहीं मिली थी। और ये गाड़ी का मेंशन जो है ना 2008 के रिकॉर्ड में, मर्सिडीज़ बेंज। अब 115 में से मैंने जब निकाला तो आप ज़रा ध्यान में रखें कि 2008 में के टेकर प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मियाँ सुमरो, ठीक है। मोहम्मद मियाँ सुमरो को 15 गिफ्ट मिले थे। उनकी जो वर्थ थी, जो असेस्ड वैल्यू थी 15 गिफ्ट की, वो 61,500 रुपये थी, ठीक है। और रिटेंशन फ़ीस जो दी मोहम्मद मियाँ सुमरो ने वो 1,650 रुपये दे के सारे 15 गिफ्ट रिटेन कर लिए। लेकिन इसमें एक और बात थी कि इन 15 जो गिफ्ट थे, तहाइफ थे, इसमें 14 गिफ्ट तहाइफ जो थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं? 15,000 की लिमिट थी कि 15,000 रुपये से कम के असेस्ड वैल्यू के जो तहाइफ है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। 15,000 रुपये से ज़्यादा होंगे तो फिर आपको रिटेंशन फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मोहम्मद मियाँ सुमरो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनको 15 गिफ्ट मिले, 15 में से 14 फ्री ऑफ कॉस्ट थे और टोटल उनकी वर्थ थी 61,500 रुपये। और मोहम्मद मियाँ सुमरो ने 1,650 रुपये दे के रिटेन कर लिए। अब उसी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी 2008 में कुछ अरसे तक सदर रहे थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 5 तहाइफ मिले थे, ठीक है, जिनकी वर्थ जो है, असेस्ड वैल्यू जो है वो 53,200 रुपये थी। रिटेंशन फ़ीस से जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने दी 4,500 रुपये और सारे तहाइफ रिटेन कर लिए उन्होंने। अब उसके बाद आए एक और सदर आ गए उसी 2008 में, जिनका नाम आसिफ अली ज़रदारी है। गालिबन गज़ाल साहब आप जानते होंगे, मेरे ख्याल में ये इस नाम की शख्सियत आजकल भी सदर पाकिस्तान नहीं है, मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल है। अब जो ये ज़रदारी साहब थे, इनको तहाइफ मिले थे 2008 में, 21 तहाइफ मिले थे, जिनकी जो वर्थ थी, असेस्ड वैल्यू थी, वो 8,40,200 रुपये थी। नाइस। और इन्होंने जो रिटेंशन फ़ीस जमा कराई थी सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 2008 में, वो 82,830 रुपये थी। और इनके जो 21 तहाइफ थे ना, उनमें से 14 तहाइफ जो थे ना फ्री ऑफ कॉस्ट थे, यानी कि उसकी जो असेस्ड वैल्यू थी 15,000 रुपये से कम थी। अब एक नैब ने रिकॉर्ड पेश किया अदालत में, 2008 में चेयरमैन नैब को भी 7 तहाइफ मिले थे। क्या बात है, चेयरमैन। और उनकी जो मालियत थी
वो 9,300 रुपये थी। ठीक है। तकरीबन जितने भी उन्होंने तोहफ़े उनको मिले थे ना, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कि किसी की भी जो असेस्ड वैल्यू थी 15,000 तक नहीं थी। माशाल्लाह चेयरमैन नैब ने साथ के साथ तोहफे रख लिए, टिका के रख लेते थे ये। इवन वो भी जो रिटेंशन फीस में भी आता, उसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 15% उस वक्त थी रिटेंशन फीस, पैसे देने पड़ते हैं, रखना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में है कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ये ले जाओ, आपने ले लिए। अब ये आप अगर ये तमाम तोहफ़े ले लें आप, 21 तोहफ़े हो गए जरदारी साहब के, 7 तोहफ़े हो गए चेयरमैन नैब के, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के 5 तोहफ़े हो गए, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो 2008 में थे मोहम्मद मियां सुमरो, उनके 15 गिफ्ट थे। अब इनकी अगर मालियत ले लो, तमाम चारों लोगों की जो तोहफ़े मिले थे उसकी असेस्ड वैल्यू एक तरफ रख लो, और मियां नवाज शरीफ साहब को जो ये मुबहिम किस्म की ये एक मिस्टीरियस किस्म की गाड़ी जो थी ना, इसको एक तरफ वो बहुत महंगी थी। बेशक वो कल्ले बंदे का एक तोहफा जो उस साल उसे नहीं मिला था, भारी वो उसका नहीं। जरदारी के बारे में कहा जाता है कि जरदारी सब पे भारी, लेकिन यहाँ तो नवाज शरीफ सब पे भारी की बात करें, तोहफ़े यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब निकल आए सब पे भारी। अब ये चीज़, एक और चीज़ है, मुझे डर इस चीज़ का है कि इसी में अगर हम चले जाएं ना, इस रिकॉर्ड को देखें, चले गए, तो मुझे एक और डर है कि इसी 2008 में एक और वज़ीर आज़म थे जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, शौकत अजीज़ साहब। शौकत अजीज़ साहब, शौकत अजीज़ साहब को भी तोहफ़ा मिला हुआ है, और शौकत अजीज़ साहब के नाम के आगे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शौकत अजीज़। फिर से गलती। और तोहफ़ा क्या मिला है? क्या मिला है? मोटरसाइकिल। अब आगे लिखा हुआ है कि वो फेडरल कॉल पूल में उसको भेज दिया। अब मुझे डर है कि ये ना हो कि कल कलां को कोई शौकत अजीज़ साहब की जो मोटरसाइकिल है ना, वो ना कहीं इस चक्कर में निकल आया कि जनाब वो उनको मिली तो फलाने साल थी, लेकिन जब ये नवाज शरीफ, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए या जरदारी साहब आए, तो उन्होंने तरस खा के कहा चलो यार वापस कर दो यार, इस गलती हो गई थी, उस वक्त ये रख सकता था। अब मोटरसाइकिल प्राइम मिनिस्टर को मिली है, शौकत अजीज़ को मोटरसाइकिल। अब देने वाले पे एतराज़ करना, मेरे पे ना एतराज़ करना, कि जिस मुल्क में गए होंगे, जो फॉरेन डिग्नेटरी होगी, उन्होंने क्या सोच के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शौकत अजीज़ को मोटरसाइकिल तोहफे पे दी होगी। हो सकता है वो कोई आलीशान मोटर बाइक हो यार। आलीशान मोटरसाइकिल की कीमत होती है भाई, बड़ी शानदार, अगर शानदार मोटरसाइकिल हो, शानदार चीज़ हो, उसकी शानदार कीमत होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये 96 नंबर है सीरियल नंबर, और 1 मोटरसाइकिल, ये मोडेनास एलिगन है ये मोटरसाइकिल का नाम, जो शौकत अजीज़ साहब को मिली थी 2008 में, उसका मेंशन है इसके तोशाखाना रिकॉर्ड। नाम क्या था फिर से? मोडेनास एलिगन, एलिजन या एलिगन। इंटरेस्टिंग, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट बिफोर। ये लिखा हुआ है, और ये मिली थी 6 नवंबर 2008 को। ठीक है। और इसकी कीमत थी 65,000। यार 65,000 को ज़्यादा कीमत है कि नहीं एक मोटरसाइकिल की? 65,000 2008 के हिसाब से देखा जाए इतनी ज़्यादा नहीं है। बहरहाल देने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने क्या सोच के दी होगी या मोहब्बत में दी होगी, क्योंकि तोहफा हो सकता है कलेक्शन पीस हो। मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता, मोटरसाइकिल की बैकग्राउंड्स को मैं नहीं जानता। सेम, मुझे भी इस बाइक का इस बारे में। तो ये गिफ्ट प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल पूल ऑफ कार्स, उसी जगह पर उन्होंने डिस्पोजल पे भेज दिया था शौकत अजीज़ साहब ने, जिस पे नवाज शरीफ साहब ने भेजा था 1997 में मर्सिडीज़ बेंज। तो ये भी उसी तरह गई थी। कोई पता नहीं कि दोबारा इसका कहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी, जब एक प्रेसिडेंट बन जाए, एक प्रेसिडेंट बनना होता है ना, वज़ीर आज़म का प्रेसिडेंट बन गया, नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट बन गया कि जी 1997 को आप कह रहे हैं 1997 में उसको गिफ्ट मिला था, जो 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वो गिफ्ट वापस करवा दिया। ये रूल्स का मुझे नहीं पता कि जी 11 साल पहले एक चीज़ जो सेंट्रल
पूल ऑफ कार्स है उसमें जा चुकी है, वो कैसे हो सकता है? अगर हो गई है तोशा खाना के रिकॉर्ड में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए थी। मैंने तो तोशा खाना का रिकॉर्ड देना, कोई चीज़ भी तोशा खाना के बारे में आएगी ना तो मैं तोशा खाना का रिकॉर्ड जो 2002 से 2023 का है तहाइफ के बारे में, मैं उसको देखूंगा ना जाकर। बिल्कुल। तो मैंने इसको देखा तो इसमें सिरे से इस चीज़ का जिक्र ही नहीं है कि 1997 की तोहफा जो 2008 में दिया जा रहा है। एक लाइन लिखनी थी ना, जस्ट एक वन, क्या होता है एक लाइन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जस्ट वन लाइन। जस्ट वन लाइन, वो ठीक निकला है, जो मैंने सोचा था वही निकला। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। क्या बात है। एक लाइन ही लिखनी थी कि 1997 को ये गाड़ी मिली थी, ये सेंट्रल का पूल ऑफ कार में जा चुकी थी, इसको यूसुफ रज़ा गिलानी ने वापस दिया। तो हम इतनी बहस ही ना कर रहे, तो जिस वक्त हम लोग कर रहे हैं बहस कर ही ना, सिरे से मेंशन ही नहीं है। कोई बंदा रिकॉर्ड देखे, दुनिया का कोई बंदा रिकॉर्ड देखे, उसने तोशा खाना का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उस पर जाना ना, अदालत में क्या पेश हुआ, जो पेश करने वाले थे वो कौन थे? नैब के लोग थे। तो नैब का अपना चेयरमैन, उन 7 गिफ्ट बेचारे को मिले। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कीमत टोटल असेस्ड वैल्यू जो थी वो 9,300 रुपये, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे। माशाल्लाह चेयरमैन नैब को अल्लाह और मौका दे इस तरह के सरखुरू होने का। उन्होंने सारे के सारे रिटेन किए, उन्होंने एक भी नहीं तकल्लुफ़ किया कि कदा डिपॉजिट ही कर दो, कि चलो ठीक है यार डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट करने के बाद होता है कि आपने उसको ऑक्शन करना। ऑक्शन करने में भावें 1000 की चीज़ हो, 2000 की चीज़ हो, 1 लाख रुपए की चीज़ हो, 10 लाख रुपए की चीज़ हो, 1 करोड़ रुपए की चीज़ हो, जो भी है वो कौमी ख़जाने को जाती है। बिल्कुल ठीक है। बंदा ये सुरखरू तो हो जाता है, चौड़ा होकर कहता है कि यार मैं डिपॉजिट कर दिया था। हम भी इज्जत करने में मजबूर हो सकते हैं, यार ये डिपॉजिट करने इसको मिला था, लेकिन नहीं, इसने अपने मुल्क के लिए इसको डिपॉजिट कर। पूरी दुनिया में होता है, वाहिद हम है जो रिटेन ज़्यादा करते हैं। ले आओ पूरी दुनिया के, अब नरेंद्र मोदी है, 10 साल उसके निकालो। मेरे पास इंडिया का तोशा खाना का ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है, जिसमें 10 साल नरेंद्र मोदी के हैं, 10 साल मनमोहन सिंह के हैं। मजा कमाल के लोग हैं। वज़ीर आज़म हो तो ऐसे हों, या नरेंद्र मोदी की तरह के वज़ीर आज़म हो, या मनमोहन सिंह की तरह, खुदा की कसम वो डिपॉजिट ही करते रहे। वो रिटेन भला कौन सी चीज़ करते थे? कौन सी? वो सुबह जाम खाना है, ये जी शहद है, ये बड़ा मज़ेदार है, 2000 उसकी असेस्ड वैल्यू है। लाखों करोड़ों रुपए की जो चीज़ें तोहफे में मिलती थी वो डिपॉजिट करते थे। इंटरेस्टिंग। और रखते क्या हैं? 2000-3000 के अचार, जैम, शहद, ये रख लेते थे बेचारे। वो भी वज़ीर आज़म है, प्रधानमंत्री है, बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म, छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, करोड़ों के तहफ़ मिलते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं। साढ़े आते नहीं, इन्हों रिटेन कर लो। अब रिटेन करने में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो रिटेंशन फ़ीस देते हैं ये कहाँ से देते हैं। रिटेंशन फ़ीस मिल गई, लीगली आपकी हो गई, लेकिन अगर प्रॉप किया जाए सोर्स ऑफ इनकम, वो जो अमाउंट आपने रिटेंशन फ़ीस के तौर पे जमा कराई, वो अमाउंट आई कहाँ से? अगर जायज़ थी ठीक है, इट्स ओके। ऐसे ऐसे तहाइफ मिले हैं। मैं इस पर कोई एक शो थोड़ी, इस पर तो 10 शो पर, मैं तो इस पर किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, इतना रिकॉर्ड है कि किस किस को कितने कितने गिफ्ट मिले, उसमें से कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी थी, किस किस साल में किस किस को। सारे वज़ीर आज़म, सारे सदर जो बड़े लोग थे, छोटे लोगों को मैंने नहीं किया। अब वो बड़े लोगों में खुदाई कसम मैंने देखा है कि हमारे जो वज़ीर आज़म गुज़रते हैं, जो सदर गुज़रते हैं, चाहे कोई भी हो, मुझे तोहफ़ों के मामले में सारे ही लालची लगे हैं। ग्रीड नहीं होती, ऐ भी रख लो, अल्लाह ने वैसे तुम लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, थोड़ा जाते हौसला रख लो। देखो ना, बहुत कुछ ये वो बंदा करे ना, अच्छा माँ बेचारा हमारा है, अगर इसको कोई चीज़ मिल जाती है तो इस ये कोई सदर थोड़ी है, कोई वज़ीर आज़म थोड़ी है। चलो ये रिटेन कर लेगा पैसे दे के रिटेंशन फ़ीस, चलो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन माशाल्लाह आप कितने बड़े लोग होते हैं, रिटेन करने की समझ नहीं आई यार। फ़ीस आपने दे दी, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है कि आपने फ़ीस नहीं दी, फ़ीस आपने दे दी, रिटेंशन फ़ीस आपने दे दी। जितने परसेंट थी 2008 में 15% थी, 2018 में ये इमरान खान आया तो इसने 50% कर दी थी, ख़ुद भी डंडी मार गया इसमें, आप ही डंडी मार गया, आप ही रखी 50% कि चलो अच्छा है। अगर किसी ने चीज़ रिटेन करनी है तो 50% अगर रिटेंशन फ़ीस देगा, कुछ तो फ़ायदा होगा ना, कौमी ख़जाने को कुछ तो फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन आप डंडी मार गया बिचो, ये डंडी ना मारता थे, मानदेस का नाम होया ना, ठीक है। अब ये बात वही हो गई
कि आपको इस तरह से कि यूसुफ रज़ा गिलानी से कोई पूछ ले कि जनाब अगर ये रिकॉर्ड वाकई रिकॉर्ड जो आप कह रहे हैं, जिसको अदालत ने भी मान लिया, जो नैब ने भी पेश कर दिया, तो तोशा खाना के रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये क्यों नहीं मेंशन? मेरे ख्याल से इसी सवाल पे आज के पॉडकास्ट को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। स्टार साहब, आप लोग भी इस सवाल का जवाब ढूंढें और ख़ुद से भी पूछें कि यार ये कैसे हो सकता है कि अदालत में भी इस बात का कोई जिक्र ना हुआ हो। और बाकी जो भी आप इस बारे में राय रखते हैं अपनी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।